कोई लास्ट क्लास में से बताएंगे कि हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में से? एनी पॉइंट यू रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट क्लास? प्रभु जी, मैं पिछले क्लास में नहीं था तो मुझे नहीं पता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी और को पता है? जतिन प्रभु, शिव प्रभु, हमने कल क्या डिस्कस किया था? जैसे दुर्योधन वीकनेसेस बता रहा था और यस। स्ट्रेंथ बता रहा था एनिमी की, और हम्म। एनकरेज भी कर रहा था, आप यस। लड़िए, निष्पक्ष होकर लड़िए, आप ये तो हम्म। पक्षपात मत कीजिए। द्रोणाचार्य। प्रभु जी, हमने पहले चैप्टर के कुछ श्लोक को पढ़ा था जिसमें दुर्योधन अपनी व्यूह रचना को बता रहा था, उनकी व्यूह रचना को बता रहा था अपने यस। द्रोणाचार्य से, अपने यस। गुरु से। यस, नाइस। हाँ, तो दुर्योधन दोनों पार्टी की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा था। और किसको? और अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था जो मैं नेग्लेक्ट कर दिया था बहुत पहले जब पढ़ रहा था खुद से, कि हम्म। दुर्योधन सबको इलाबोरेट करते समय सबका नाम ले लिया, सारे मतलब जो भी वॉरियर्स थे हम्म। उनके अपोनेंट साइड में, लेकिन कृष्णा का नाम नहीं लिया उन्होंने, उनको हम्म। निग्लेक्ट कर दिया, हम्म। फॉर ग्रांटेड ले लिया एक तरीके से, जो कि बहुत गलत किया उसने। हाँ, बिकॉज ही वॉज कंसिडरिंग दैट कृष्णा इज नॉट गोइंग टू लिफ्ट द वेपन, सो वाई टू टेक हिम सीरियसली? सो दिस वाज हिज मिसकैलकुलेशन एक्चुअली, है ना? तो ऐसा ही होता है अगर कोई व्यक्ति, जनरली मटेरियलिस्टिक व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि वो भगवान को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता, या भगवान को इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं है, और अपने ही उसके प्लान्स के ऊपर उसको पूरा विश्वास होता है। मेरे प्लान्स या मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है, मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ तरीके से, वो ही काम करने वाली हैं। भगवान वगैरह के क्या ज़रूरत है मुझे उनको समझने की, उनको सरेंडर करने की, उनको वर्शिप करने की, उनको प्रणाम करने की? आई एम सेल्फ सफिशिएंट। तो एक्चुअली ये मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है दुर्योधन। तो ये हमने लास्ट टाइम चर्चा किया लास्ट क्लास में। तो आज हम फर्दर इसको और थोड़ा सा इसी चीज़ को और डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे कि ये इसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी। बेसिकली इसको बोलते हैं आसुरी स्वभाव। भगवद गीता के 16 चैप्टर में भगवान दो तरह के स्वभाव के बारे में बताते हैं। एक है कि दैवी संपदा, दूसरी है आसुरी संपदा। दैवी संपदा मीन्स विच इज डिवाइन क्वालिटीज, जिसके व्यक्ति के अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, जैसे देवताओं के अंदर डिवाइन क्वालिटीज हैं, तो उसको बोलेंगे दैवी संपदा है उनके पास। ऐसे ही जैसे दूसरे होते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके अंदर आसुरी गुण होते हैं, आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, तो उसको बोलते हैं आसुरी संपदा। तो इसमें क्या क्या व्यक्ति का एटीट्यूड होता है? जनरली व्यक्ति सोचता है कि आई एम दी अल्टीमेट कंट्रोलर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, एंड सब कुछ क्या है, मेरे मेरे इशारों में चीजें चलेंगी, मेरे प्लान्स मेरे अकॉर्डिंगली ही चलेंगी। जैसे दुर्योधन भी ऐसा ही मान रहा था। तो इस ये होता है ड्यू टू फॉल्स ईगो। कि फॉल्स ईगो मीन्स कि मिथ्या अहंकार। अहंकार के वशीभूत होकर व्यक्ति सोचता है कि चीजें मैंने जैसे प्लान की है, जैसे मैंने ऑर्गेनाइज की है चीजें, इट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू माई प्लान ओनली, एंड ही डज नॉट थिंक दैट इट मे वर्क अकॉर्डिंग टू सम अनदर प्लान आल्सो, समवन एल्सेस प्लान आल्सो। किसी और के प्लान के द्वारा भी चीजें हो सकती है, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। भगवान के प्लान को भी वो स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार वो ड्यू टू फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार की वजह से वो सोचता है आई एम द कंट्रोलर एंड आई एम द एंजॉयर। जो भी मेरा साम्राज्य है उसको एंजॉय करने का भी हक किसके पास है? मेरे पास है। आई एम द एंजॉयर। जो भी मैं कर रहा हूँ, आई आई शुड, और आई एम द राइटफुल कैंडिडेट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ माई एक्टिविटीज। वो अपने आप को राइटफुल कैंडिडेट मानता है। तो इसलिए अपने को कंट्रोलर मानता है, अपने पास को एंजॉयर मानता है, और सोचता है कि आई एम ए परफेक्ट परफेक्ट पर्सन एंड आई एम द पावरफुल। ये एक्चुअली भगवद गीता 16 चैप्टर के 11 एंड 12 श्लोक में भगवान ये डिमोनिक नेचर यानी कि आसुरिक स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। कि वो सोचता है आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, आई एम द परफेक्ट एंड पावरफुल पर्सन, नो वन कैन स्टैंड बिफोर मी, माई प्लान्स आर परफेक्ट, there is no fault in my strategy, in there is no fault in my plan, there is no one who can stand before me। तो ये सब मेंटालिटी होती है। और आई कैन डिफीट माई एनिमीज,
लाइक एनीथिंग, कोई भी मेरे आगे टिक नहीं सकता है, कोई मेरा ओपोनेंट मेरे सामने मतलब जीत नहीं सकता है। और मैं अपने दुश्मनों को हरा के उनके ऊपर विजय प्राप्त करके अपना साम्राज्य खड़ा करके अपने आप को विजेता घोषित करके आई विल बी रूलिंग द होल किंगडम जो मैंने खड़ा किया है। तो ये जो मेंटालिटी है ये आसुरिक मेंटालिटी है। वैसे सोचता है ड्यू टू फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार। फॉल्स ईगो मतलब झूठा अहंकार। एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति होती है झूठा अहंकार, क्योंकि कई बार हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंगली या हमारे प्लान्स जो होते हैं उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास होता है और हमें लगता है कि आई मेरे प्लान्स ही, हर चीज़ मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए। मैंने एग्ज़ाम दिया है, आई शुड गेट गुड मार्क्स। मैंने इंटरव्यू दिया है, आई शुड गेट सिलेक्टेड। या मैंने कुछ दिया है कुछ भी, मतलब आई हैव डन माई एंडेवर, देन आई शुड गेट द रिजल्ट। आई एम द राइटफुल कैंडिडेट टू गेट द रिजल्ट। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, ये हम सोचते हैं। तो ये जनरली आसुरी स्वभाव वाला जो व्यक्ति है वो सोचता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंगली होना चाहिए, भगवान का क्या रोल है इसमें। पर उसको ये समझ नहीं आता कि अल्टीमेटली एंडिवर तो मेरे हाथ में है, बट रिजल्ट किसके हाथ में है, वो भगवान के हाथ में है। तो इसलिए समझदार व्यक्ति ये समझता है। बल्कि जो दुर्योधन था, बिकॉज ही वॉज आसुरिक मेंटेलिटी थी उसकी, तो इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि भगवान का अल्टीमेट प्लान है, भगवान कृष्ण अल्टीमेट शक्तिशाली कंट्रोलर हैं, एंजॉयर हैं, हर चीज के प्रोपराइटर वही हैं, तो उनका प्लान ही चलेगा। तो इसलिए वो ड्यू टू इग्नोरेंस भगवान को इग्नोर करके नेग्लेक्ट करके वो चल रहा था। और आसुरिक मेंटालिटी का और क्या गुण होता है कि उसके अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की भावना रहती है। वो जीवन मतलब इस जीवन के बाद यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास नहीं करता है। वो सोचता है अभी मुझे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, हु केयर्स व्हाट द नेक्स्ट लाइफ इज। कौन कौन जानता है आगे कोई जीवन है या नहीं है, मुझे आगे स्वर्ग जाना नरक जाना क्या, कौन कौन जानता है। इसलिए यही एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो और एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से एंजॉय करो बट एंजॉय करो। तो ये जो मेंटेलिटी है ये भी आसुरिक मेंटेलिटी है कि वो कर्म कर्म के कारण उसको नेक्स्ट लाइफ मिलेगा उस पर वो विश्वास नहीं करता है ऐसे व्यक्ति। और वो सोचता है कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी। और एक बार एक व्यक्ति होता है, वो मतलब उसका लास्ट टाइम चल रहा होता है, मतलब वो डॉक्टर के पास एडमिटेड होता है हॉस्पिटल में, और वो डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर प्लीज गिव मी जस्ट 4 more years बिकॉज आई हैव सो मैनी पेंडिंग थिंग्स टू डू कंप्लीट। प्लीज मुझे 4 साल और दे दो कि मैं मुझे मरने से बचा लो, मैं अपनी मेरी कुछ पेंडिंग चीजें हैं जो अभी करनी बाकी रहेगी मेरे लिए, तो मैं उसको कंप्लीट करके फिर मरना चाहता हूँ। तो ये वो व्यक्ति डॉक्टर से मांगता है परमिशन। तो ये सब क्या चल रहा है। यस। हाँ। तो ऐसा व्यक्ति वो डॉक्टर से मांगता है मुझे 4 साल और दे दो, बट वो व्यक्ति डेथ बेड पे है, डॉक्टर कहता है भाई मैं तुम्हें कोई और तुम्हारी लाइफ को बढ़ा नहीं सकता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ डेथ एंड एवरीथिंग इन लाइफ इज इन द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सो वी शुड ऑलवेज कीप इन टच विद द लॉर्ड, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, ना कि हम अपने प्लान्स को थोपें कि नहीं भगवान आप मतलब मेरे प्लान ही चलेंगे, आपके प्लान की मैं केयर नहीं करता। तो वो व्यक्ति इस प्रकार मांगता है बट डॉक्टर उसको मना कर देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कि मेरी एंजॉयमेंट कैसे हो, मेरे मन को कैसे अच्छा लगे, उसके लिए वो किसी भी हालत में किसी भी हद तक वो कोई ना कोई पाप कार्य भी करने के लिए तैयार रहता है, कि अगर उसके एंजॉयमेंट के लिए कुछ पाप भी करना पड़े तो ही इज ऑलवेज रेडी टू डू एनी सिंफुल एक्टिविटी। दुर्योधन ने भी ऐसा ही किया, जो कंस था कंस ने भी ऐसा ही किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने बहुत बड़ा पाप का कार्य किया, माता सीता को अपहरण किया, है ना। और ऐसे ही जो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वो भी बहुत उन्होंने पाप कर्म किए, कई ब्राह्मणों को मारा, गायों की हत्या की, आसुरी मतलब ऐसे था कि उन्होंने देवताओं को बंदी बना रखा था। हिरण्यकशिपु वाज सो पावरफुल।
कि वो देवताओं से अपने घर के काम करवाता था, पोछा लगवाता था। और उसे गुस्से से देखता था तो धूप, जो सूर्य देवता था वो धूप कम कर देते थे। उनको गर्मी लगती थी तो बादल की तरफ देखता था तो बादल बारिश करने लगते थे। ऐसे ही उसकी खौफ से देवता भी क्या थे, डरते थे हिरण्यकशिपु के डर से। तो ये आसुरी मेंटालिटी व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं और सबको अपनी पावर से लोगों को कंट्रोल करके मैं अपने इशारे पे नचाऊंगा, मेरी उंगलियों के इशारे पे सारे काम करेंगे। इस प्रकार का उसका मूड रहता है। और क्योंकि वो सब हर तरह के पाप कार्य करने में भी लगा रहता है अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो इसलिए उसके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आती, बल्कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी से उसका जीवन भरा रहता है। जैसे कंस था, कंस हमेशा भयभीत रहता था कि ये देवकी का 8वां पुत्र कभी भी जन्म जन्म ले लेगा तो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी डर भयभीत रहता था अपने पुत्र से, प्रहलाद से, कि ये प्रहलाद सारे सृष्टि मेरे आगे झुकती है और ये प्रहलाद मुझे भगवान नहीं मान रहा, मेरे को भगवान मानने से इनकार कर रहा है। ये कैसा लड़का है, इसको मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मर ही नहीं रहा, इसको जहर दे रहा हूँ, आग में डाल रहा हूँ, हाथी के नीचे कुचलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तब भी मर नहीं रहा है। और अंदर से एंग्जाइटी में, टेंशन में है। मतलब इतने पावरफुल, पूरे तीनों लोगों के ऊपर उसका कंट्रोल है, साम्राज्य है, स्टिल एक छोटा सा बच्चा 5 साल का प्रहलाद, उन्हीं का बेटा है, वो उसकी सत्ता को मानने के लिए इनकार कर रहा है। उसको देख के उसको एंग्जाइटी हो रही है कि ये बच्चा मेरे से डर नहीं रहा है, मेरी को भगवान मानने से इनकार कर रहा है। तो ये डिमोनिक मेंटेलिटी का एक वो लक्षण है कि ही इज एंगेज इन सिंफुल एक्टिविटीज। उसके बाद क्या होता है, वो सिंफुल के बाद जब सिंफुल टेंडेंसी इतनी ज्यादा उसकी बढ़ जाती है तो उसको हमेशा एंग्जाइटी रहती है। क्योंकि हृदय में भगवान, जब भी हम कुछ पाप करते हैं ना कुछ ग्लानि देते हैं हृदय में कि हमने गलत किया है, तुमने गलत किया है, तो भगवान अंदर से पश्चाताप की भावना, ग्लानि की भावना हृदय में देते हैं, ताकि हम उस पाप कार्य में के लिए पश्चाताप करें, उसके लिए रिपेंट करें। पर जनरली जो आसुरी मेंटालिटी वाले व्यक्ति है वो उसको इग्नोर कर देता है। भगवान की जो वाणी है, भगवान जो हृदय में प्रेरणा देते हैं, गुड एडवाइस देते हैं, उसको वो किनारे कर देता है और अपने पाप कार्य में लगा रहता है। तो इस प्रकार उसका, वो हमेशा पाप में, लस्ट में, एंगर में, ग्रीड में, अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए इस जंजाल में फंसा रहता है। और वो सोचता है कि अभी मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कुछ इलीगल तरीके से, ऑफ कोर्स, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए, यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हर कोई जो व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ इलीगल तरीके से पैसा इकट्ठा करेगा ही करेगा। वो लालच का सहारा तो लेगा ही लेगा। तो और साथ ही साथ वो, जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, उसको गुस्सा भी आएगा, उसको लालच आएगा, उसके अंदर मतलब बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की मेंटालिटी होगी। और और वो भगवान की सत्ता को नहीं मानेगा, यानी कि वो भगवान भी उसकी हृदय में भी भगवान बैठे हैं एज ए परमात्मा, सुपर सोल, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो सोचता है आज मेरे पास इतना पैसा है, ये मैं बिजनेस करके थोड़ा और कमा लूंगा, आज मेरे पास इतने 10 करोड़ों रुपया है, कल मैं 10 करोड़ कर लूंगा, अगले साल इतना करोड़ कर लूंगा, इतना यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ से मेरा ये प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ से 2 नंबर से मेरा इतना आ जाएगा, सब मिला के मेरा लगभग 1 बिलियन 2 बिलियन तो हो ही जाएगा। ऐसे करके उसका दिमाग किस में चलता है, कैसे मैं अपनी पावर को, अपनी अपने पैसे को, अपने बैंक बैलेंस को कैसे बढ़ाऊं, और मेरी कंट्रोलरशिप, मेरी सत्ता, मेरी पावर बढ़े। तो एक डिमोनिक मेंटालिटी का क्या है, स्वभाव है। तो दुर्योधन भी यही तो कह रहा था कि पांडवों के पास अभी इतना है, मैं इनको हरा के, इनको छल से इनको हरा दूंगा, इनका राज्य हड़प लूंगा, इनको जंगल में भेज दूंगा, फिर मेरा ही होगा राज्य, सब कुछ मेरा ही होगा, सारे राजा भी मेरे को सलाम करेंगे, मेरे को टैक्स देंगे, मेरे प्रजा मेरे ही इशारे से काम करेगी। ये सारी मेंटालिटी, आसुरिक मेंटालिटी दुर्योधन में हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ और क्या, 16 चैप्टर और भी कई मतलब एग्जाम्पल्स आते हैं कि वो व्यक्ति जो होता है आसुरी स्वभाव वाला, उसके अंदर हाइपर क्रिटिकल नेचर, यानी कि वो डिप्लोमेटिक होता है, अंदर कुछ चल रहा है बाहर कुछ दिखाएगा। जनरली ऐसे लोग अंदर बाहर से उनका बिहेवियर मैच नहीं करता। और वो एनवियस होता है भगवान से और भगवान के भक्तों से, यानी कि जो सेंटली लोग होते हैं, सेंटली पीपल हैं, उनके साथ भी वो बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होता है।
भगवान से भी ईर्ष्या करता है, क्योंकि वो ये स्वीकार नहीं कर पाता कि मेरे ऊपर ही कोई है। वो ये क्योंकि भगवान तो सबके ऊपर है, सबके सबके सबसे ग्रेट है, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट ग्रेटेस्ट लोग जो है वो भगवान ही है। पर उसको ये स्वीकार नहीं होता, वो सोचता है आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सारा संसार मेरे को ही खुश करने के लिए लगा हुआ है। तो इस मेंटालिटी में वो जीता है। उसके अंदर फाल्स ईगो होती है, लस्ट होती है, प्राइड होती है, एंगर होता है उसके अंदर, मतलब बहुत अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है। और उस भगवान के भक्तों से और वो ईर्ष्या करता है। और यही नहीं, वो जो सद मार्ग पर चल रहे हैं, जो साधु लोग हैं, उनको वो क्या करता है, उनके प्रति वो ईर्ष्या करता है, उनको टॉर्चर करता है, और ऐसे लोगों को दबाने का प्रयास करता है। दुर्योधन भी यही कर रहा था, पांडवों को दबाने का प्रयास कर रहा था। पांडव भगवान के मतलब भक्त हैं, भगवान के सेंटली हैं, है ना, उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई सोचता है कि फिर ये एनवी का कारण क्या है एक्चुअली, जितनी वो एनवी यानी कि ईर्ष्या करता है पांडवों से दुर्योधन, उसका कारण क्या है? तो उसका एक्चुअली कारण है बेसिकली, पहला तो है सही ज्ञान की कमी, दूसरा है भौतिक, एक्सेसिव भौतिक ऐश्वर्य, बहुत ज्यादा भौतिक जो होता है ना, ओपुलेंस, मटेरियल एसेट्स बहुत ज्यादा होना, जिसके कारण व्यक्ति सोचता है कि आई एम सो पावरफुल, आई एम सो वेल्दी, आई हैव सो मच स्ट्रेंथ, आई हैव सो मैनी पीपल टू सल्यूट मी, सो मच, मतलब आई हैव इन्फ्लुएंस सो मैनी पीपल। तो ये सारी चीजें उसको क्या करती है, उसको हवा में उठा देती है। और वो बाकियों से जो सेंटली लोग हैं उनसे एनवी एनवी करता है, क्योंकि वो सोचता है कि कोई मेरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आई एम सो पावरफुल, सब मुझे सलाम कर रहे हैं, कोई मेरे से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये मेंटालिटी होती है। और क्योंकि उसको ज्ञान, सही ज्ञान नहीं है, उसको अगले जन्म का भी ज्ञान नहीं है कि आज मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, गलत तरीके से पैसा, पावर, इन्फ्लुएंस इकट्ठी कर रहा हूँ, नेक्स्ट जन्म में मुझे उसका भुगतान करना पड़ेगा, तो उस चीज का उसको ज्ञान नहीं है, और इसलिए वो अज्ञानता में जीता है। और जनरली अपने ही स्वार्थ के लिए ऐसे व्यक्ति जीता है, और भगवान के भक्तों से जो साधु प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनसे ईर्ष्या करता है, और अपने आप को इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल समझता है, और दूसरों से द्वेष करता है। तो ये मेंटालिटी जनरली आसुरिक मेंटालिटी में आता है। और फर्दर कुछ श्लोकों में अभी हम देखेंगे, बैकग्राउंड थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं कि पांडवों का और कौरवों का। देखो, पांडव लोग जब उनको पास टफ टाइम आया, यानी कि उनको जंगल में भेज दिया गया 12-13 साल के लिए, तो उन्होंने उस जो टफ सिचुएशन थी, मतलब ओपोजिंग सिचुएशन थी, उसका पूरा सदुपयोग किया। जैसे कि वो जब जंगल में थे, युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे वहाँ ऋषि मुनियों से, मतलब उनसे संग करते थे, उनसे सदुपदेश सुनते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, कैसे वो आगे अपना राज्य सही से कर सकते हैं, तो उनसे गाइडेंस लेते थे। अर्जुन अर्जुन भी जंगल में जब थे, तो उस समय उन्होंने बहुत सारे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके पशुपतास्त्र था महादेव। हाँ जी। महादेव जी से पशुपतास्त्र भी लिया था। यस, महादेव से पाशुपत अस्त्र उनको लिया, फिर इंद्र देवता से भी कई अस्त्र लिए, दिव्य अस्त्र लिए, है ना। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे अलाइज भी बनाए, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे जो राजा थे आसपास, उनके साथ मित्रता भी की। और कैसे इवन अर्जुन वाज सो पावरफुल कि वो स्वर्ग में सशरीर शरीर के साथ वो चला गया, वहां पे उन्होंने इंद्र देवता को हेल्प भी किया, कई राक्षसों को मारने के लिए, असुरों के साथ युद्ध करने में हेल्प किया। ऐसे ही जो भीम थे, भीम हनुमान जी से मिले, हनुमान जी से मिलके उनके साथ उनका क्या हुआ, मतलब भाई, उनको पता चला कि ये भी तो वायुपुत्र है, मैं भी वायुपुत्र हूँ, तो भाई भाई का संबंध, उनको स्ट्रेंथ मिला, उनकी कृपा मिली, हनुमान जी को सपोर्ट मिला कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका। बल्कि दूसरी से और देखेंगे, कौरवों ने उल्टा क्या किया, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। जो कर्ण थे, कर्ण ने बहुत ज्यादा आ, दुश्मनी पाली हुई थी, उनके अपने ही जो साइड के जो योद्धा थे, जो राजाएं थे, उन राजाओं के साथ भी बनती नहीं थी, कर्ण की मतलब टसल रहती थी। और कहीं ना कहीं वो मतलब उनके साथ युद्ध में भी फंसा रहा। कौरव लोग आपस में, मतलब इनका तालमेल इतना खराब था कि वो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ ही उनकी वीकनेस बन गई।
वो सोच रहे थे कि सारे मेरे साथ युद्ध करेंगे, बट उनके आपस में तालमेल था ही नहीं। बिकॉज तालमेल तभी होता है जब व्यक्ति भगवान को सेंटर में रखता है। तो फिर सारे लोग उसी सेंटर के इर्द गिर्द जब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कोऑपरेट कर पाते हैं, प्रोवाइडेड कि बीच में किसको रखा हुआ है, भगवान को। पर अगर भगवान को बीच में नहीं रखा, बल्कि मैं ही अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानता हूँ, तो फिर क्या होगा, बाकी लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं हमारे करेंगे। पतन हो। बाकी लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्लैशेस होंगे। क्लैशेस होंगे तो सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, कोऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, युद्ध में तो क्या कोऑपरेशन भी चाहिए ना। मेरी जो टीम है वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, मेरी मिलिट्री साइंस, तो क्या होगा, वही मेरे हार का, मेरी पराजय का कारण बन जाएगी। तो ये पांडवों के साथ ऐसा ही था। एक साइड कौरव जो पांडव हैं, पांडव बहुत ज्यादा आपस में क्या थे, यूनाइटेड थे। आपस में उनका संबंध बहुत अच्छा था। सभी लोग युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण की गाइडेंस में युद्ध करते थे। कोई भी कुछ एक्शन लेता था, हमेशा भगवान से गाइडेंस लेते थे। भगवान ने देखो युद्ध में कुछ हथियार नहीं उठाया, बट उन्होंने इतना गाइड किया सबको, जिसकी वजह से सभी जीत गए, पांडव लोग जीत गए। और हम देखते हैं कि पांडवों ने, उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी। युद्ध से पहले वो जंगल में भटक रहे थे, बट उन्होंने अलग अलग राजाओं के साथ अपना संबंध स्थापित किया। जैसे कि जब अर्जुन का विवाह हुआ द्रौपदी से, तो उनका पांचाल देश के जो राजा से द्रुपद, उनके साथ संबंध बना। फिर जो अर्जुन का विवाह हुआ सुभद्रा जी से, सुभद्रा माता से, भगवान कृष्ण की जो बहन है, तो फिर जो द्वारका के जो यदु हैं, यदुओं से संबंध अच्छा हुआ। ऐसे ही सहदेव का विवाह होता है विजया, विजया एक राजकुमारी के साथ होता है, तो वो मगध, मगध राज्य की कन्या थी, उस मगध राज्य से उनका संबंध स्ट्रांग हुआ। ऐसे ही जो नकुल थे, उनका विवाह हुआ एक करेनमयी, करेनमयी नाम की कन्या के साथ। तो क्योंकि पहले मल्टीपल शादी जो होती थी, मल्टीपल विवाह होते थे, तो फिर जिनके साथ विवाह होता था, फिर उनके साथ संबंध क्या होता था, बहुत घनिष्ठ हो जाता था। उनके वो राजा और दूसरे राजा, दोनों राजाओं का आपस में संबंध बहुत, जैसे संधि होती है ना, संधि हो जाते थे, तो वो क्या बोलते हैं, संबंधी बन जाते थे, संबंधी से संधि हो जाती थी। इस प्रकार काशी का जो राजा था, उसकी कन्या थी आ, बलंधरा। बलंधरा उनका शादी भीम से होता है। युधिष्ठिर की शादी देविका नाम की एक कन्या से होती है, और तो वो कैकेय राज्य से थी, तो उसके साथ उनका संबंध अच्छा होता है। ऐसे अभिमन्यु उत्तरा की शादी उनके साथ होती है, तो मत्स्य यानी कि जो विराट के राजा थे, उनके साथ संबंध अच्छा होता है। फिर भीम की हिडिंबा के साथ शादी होती है, तो राक्षसों के जो कुल के साथ भी उनका संबंध अच्छा हो जाता है। ऐसे ही अर्जुन की एक जो नागालैंड में एक जगह है, नागों का राज्य है, नागालैंड को नागों का प्रदेश बोला जाता है। वहाँ नाग रहते हैं। तो वहाँ पे एक उनकी स्त्री थी उलूपी, वो अर्जुन के साथ प्रपोज करती है, तो अर्जुन के साथ उसका विवाह होता है, तो उनके साथ, नागों के साथ भी उनका संबंध अच्छा होता है। इस प्रकार देखते हैं कि पांडवों ने थ्रू आउट द टफ टाइम आल्सो, उन्होंने बहुत अच्छे अलाइज, मतलब संबंधी बनाए, जो उनको बाद में उन्होंने युद्ध के मैदान में हेल्प किया। बल्कि उन्होंने दूसरी साइड कौरवों ने ज्यादा किसी के साथ अच्छा संबंध नहीं बनाया, क्योंकि दुर्योधन सोच रहा था आई एम ए सेल्फ मेड मैन, मैं उनके पास पावर जो थी सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में थी, वो थे दुर्योधन या धृतराष्ट्र। वो सारे सेंट्रलाइज्ड पावर थी, इसलिए सारे सेना को कौन कंट्रोल कर रहा था, एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता था। तो इसलिए बहुत सारे उनके पास इतने संबंधी नहीं थे। कुछ गिने चुने थे, जैसे कि गांधारी जो माता थी, गांधार प्रदेश से थी। जो गांधार प्रदेश है उसी को कांधार बोलते हैं, आजकल जो कंट्री है ना कांधार, वो पहले उसका नाम था गांधार, वहीं से गांधारी माता आई थी। ऐसे ही जयद्रथ जो सिंधु, यानी कि जिसको पंजाब का क्षेत्र बोलते हैं आज पंजाब, तो सिंधु जयद्रथ वहां से था। ऐसे ही कंबोज, कंबोज राज्य के एक थे, जिसको आज कंबोडिया भी जानते हैं, कंबोडिया कंट्री है ना, वहां पे कंबोज पहले कंबोज नाम से प्रसिद्ध थी। वहां से भगदत्त करके थे एक राजा, उनका संबंध था कौरवों के साथ। तो इस प्रकार कौरवों के जो संबंधी थे बहुत ही गिने चुने थे। गांधार से शकुनी आ गया था, सिंधु से जयद्रथ था उनके साथ, कंबोडिया से भगदत्त थे, बस तीन ही मोटे मोटे थे। बाकी उनके अपने जो गुरु थे, भीष्म पितामह थे, बस वही थे। पर पांडवों के संबंध बहुत अच्छा था। और पांडवों की जो से मैंने बताया कि उनकी लीडरशिप क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी।
यानी कि पांडवों ने अपनी सेना को इस तरह से अरेंज किया था कि सबको अलग अलग राजाओं को अलग अलग मतलब एरिया का उनको चीफ बना दिया था, चीफ ऑफ कमांडर, मिलिट्री सेना का कमांडर बना दिया था अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उनके पास 7 कमांडर थे पांडवों के पास। एक तो विराट थे, विराट के जो राजा थे, है ना। और दूसरी ओर द्रुपद थे, जो कि द्रौपदी के पिताजी हैं, ससुर हैं, जो पांडवों के ससुर भी हैं। दूसरी ओर सहदेव, सहदेव को भी वो बनाया गया कमांडर इन चीफ। एक साइड धृष्टकेतु थे, जो कि धृष्टकेतु थे वो शिशुपाल के पुत्र थे, पर वो पांडवों की साइड से ही उन्होंने युद्ध किया था। तो ड्राइवर भी थे, और साथ ही साथ क्या थे वो, बहुत उन्होंने काउंसलिंग भी की, हमेशा गाइड किया पांडवों को कैसे युद्ध करना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पांडवों की साइड से उन्होंने अपनी लीडरशिप, अलग अलग लीडर्स को उनके डिपार्टमेंट दे दी थी। आप ये वाली साइड से युद्ध को लीड करो, आप ये वाली साइड से युद्ध, अलग अलग डिवीजन के जो सेना थी वो पांडवों ने डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी सभी योद्धाओं में। बल्कि दूसरी साइड जो कौरव थे उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो सेंट्रलाइज थी, इसलिए एक ही जो मिलिट्री चीफ होता है, तो उसी को ही सारी जो 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की, उसको क्या करना था, गाइड करना था, हैंडल करना था। तो उनकी सेना में भीष्म पितामह थे, जो मेन कमांडर इन चीफ थे। फिर द्रोणाचार्य भी हुए, फिर कर्ण बने, फिर शल्य बने, अश्वत्थामा, ऐसे कुछ, मतलब उनका उनका आपस में कोऑपरेशन नहीं था। जैसे हम जानते हैं कि पांडवों में अपना आपस में बहुत कोऑपरेशन था, टीम स्पिरिट थी, उनका एक ही गोल था। और सभी का युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण भगवान के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड था, और उनकी गाइडेंस में ही वो सब कुछ कर रहे थे। आपस में कोऑपरेशन बहुत अच्छा था। पांडवों का आपस में भी कोऑपरेशन था, although कई बार भीम और युधिष्ठिर का आपस में मतलब मतभेद हो जाता था, पर स्टिल क्योंकि वो एल्डर थे युधिष्ठिर, और कृष्ण भगवान की गाइडेंस में वो फिर भी आपस में कोऑपरेट करते थे। इसलिए उनका आपस में मतभेद तो होता था, बट फिर भी वो कोऑपरेट करते थे फॉर द एज ए मैटर ऑफ एटिकेट, कि नहीं सीनियर ने जो बोला मुझे करना है, आदो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, स्टिल भीम कोऑपरेट करते थे। इसलिए उनका जो डिसीजन मेकिंग था बहुत ही बढ़िया था, मतलब आपस में कोऑपरेशन के साथ था। और बल्कि दूसरे साइड जो कौरव थे उनका आपस में टीम स्पिरिट तो जीरो थी, किसी का आपस में बन नहीं रहा है। क्योंकि भीष्म पितामह जो युद्ध कर रहे हैं, देखो पांडव जो युद्ध कर रहे हैं वो उनका एक ही कॉज है, धर्म के लिए युद्ध करना। सारे पांडवों का, सारे जो उन पांडवों की साइड से जो राजा लोग उनको सपोर्ट में युद्ध कर रहे हैं, उनका भी एक ही मतलब उद्देश्य है, धर्म के लिए युद्ध करना। बल्कि जो कौरवों की साइड से जो अलग अलग योद्धा है उनका एक को धर्म के हिसाब से युद्ध करना गोल नहीं है, उनका अपना अपना पर्सनल एजेंडा है। हर एक जो योद्धा है उनका अलग अलग अपना अपना एजेंडा है। जैसे भीष्म पितामह क्यों युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उनको हस्तिनापुर का जो गद्दी है उसकी रक्षा करनी है, उसके राजा की रक्षा करनी है। उनका बस ये एजेंडा है, धर्म अधर्म का उन्होंने भी ज्यादा साथ नहीं दिया। द्रोणाचार्य कृपाचार्य उन्होंने भी वही गद्दी पे जो राजा है उनके हमें वफादारी रहनी है, उनको शिक्षा देनी है फाइटिंग की, और उनको कोऑपरेट करना है। उनका नमक खा रहे हैं उनके हिसाब से ही युद्ध करना है। तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य का भी सेम था। शल्य जो थे पहले तो थे वो पांडवों की साइड, पर दुर्योधन ने उनको ट्रिक करके अपनी साइड में ले लिया। ऐसे जो करण था, करण का कईयों के साथ मतलब क्या था कि ईंट और पत्थर का रिश्ता था। करण का भीष्म पितामह के साथ भी बहुत ही संबंध अच्छा नहीं था। शकुनी के साथ शकुनी और भीष्म पितामह का संबंध अच्छा नहीं है। भीष्म पितामह का शल्य के साथ भी संबंध अच्छा नहीं है। कर्ण का शल्य के साथ संबंध अच्छा नहीं है। कर्ण का शकुनी के साथ संबंध अच्छा नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका आपस में इतना मतलब वो है ना कि जैसे क्या बोलते हैं कि एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना, ऐसे है। क्योंकि जो कर्ण था, दुर्योधन ने बोला कर्ण को कि भाई तुम युद्ध में भीष्म पितामह की सहायता करो, भीष्म पितामह कमांडर इन चीफ है, आप उसको सपोर्ट करो। पर कर्ण बोला कि नहीं, अगर कमांडर इन चीफ है ये बूढ़ा भीष्म पितामह है, और मैं युद्ध करूंगा तो सारा क्रेडिट तो इस बूढ़े को मिल जाएगा, इसलिए जब तक ये बूढ़ा क्या है कि चीफ कमांडर है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो नॉन कोऑपरेशन ये बहुत ही आराम से कौरवों में देखने को मिलता है। बल्कि पांडवों में आपस में बहुत कोऑपरेशन था, बिकॉज क्यों कोऑपरेशन था, क्योंकि वो सभी क्या थे, भक्त थे, वो धर्म के हिसाब से चल रहे थे, इसलिए आपस में कोऑपरेट। क्योंकि जहाँ पे भी भगवान होते हैं वहां पे भगवान की कृपा से सब
सब लोगों में कोऑपरेशन आता है, और जहां पे कोऑपरेशन होता है वहां पे फिर अधर्म फैलता नहीं है। एक कारण ये भी है हमारे भारत में, आपने देखा होगा कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनके अंदर कोऑपरेशन ज्यादा देखा जाता है ना। बल्कि उसके विपरीत हमारे हिंदुओं में आपस में कोऑपरेशन की कमी रहती है, क्योंकि हम लोग भगवान को लेके सेंटर में रख के अपना जीवन नहीं व्यतीत करते, इसलिए हमारा आपस में भी क्या है, संबंध बहुत ही ढीला ढाला है, कोऑपरेशन नहीं है, आपस में यूनिटी नाम की चीज ही नहीं। एक भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये, क्योंकि पांडवों का विश्वास है भगवान कृष्ण के ऊपर, और भगवान की पावर के ऊपर भी उनको फेथ है कि भगवान हमारी साइड में है। आल्दो वो युद्ध नहीं करेंगे, एक्सटर्नली देखने में लगता है निहत्थे हैं, बट उनकी जो पावर है वो बिना कुछ हथियार उठाए भी पूरा ये युद्ध का काया पलट कर सकते हैं, इतनी उनके पास शक्ति है। इसलिए भगवद गीता में फर्दर आगे पढ़ेंगे 9.8 में एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवश्य प्रकृतेर वशम। भगवान बता रहे हैं कि ये सारी सृष्टि है मेरे ही इशारे पे काम कर रही है। ये तो पांडव जानते थे, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि का उत्पत्ति, सृजन, इसका मेंटेनेंस और इसका जो संहार है मेरी इच्छा से होता है, मैं ही इसको करता हूँ। और हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण से ही ये सारी सृष्टि, हमने पहले चर्चा की थी कि ऐसे महाविष्णु भगवान कृष्ण के ही क्या है, विस्तार हैं, जिनके हर एक रोमकूप से यानी कि उनके श्वास से बड़े बड़े ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये पावर है भगवान कृष्ण की, जिनका एक एक्सपेंशन मात्र इतने ब्रह्मांडों को ही रचना कर देता है। फिर हर एक ब्रह्मांड में वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड को सस्टेन करने के लिए अपना विस्तार करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीवात्मा है, और हर एक कण, हर एक मतलब मॉलिक्यूल, एटम के अंदर भी भगवान अपने आप का विस्तार करते हैं, उस एटम को भी सस्टेन करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिसको हम बोलते हैं सुपर सोल यानी कि परमात्मा। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान सारी सृष्टि को कंट्रोल, मेंटेन, सब कुछ वही कर रहे हैं। पर कोई नास्तिक व्यक्ति और जिसकी बुद्धि काम नहीं करती वही सोचेगा कि ये सब कुछ अपने आप चल रहा है, या फिर मेरे मेरे ही भोग के लिए चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। और भगवान इसमें बताते हैं आगे 15 चैप्टर श्लोक 13 में भगवान बताते हैं कि गाम अवश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक प्लेनेट के अंदर एंटर करता हूँ और मेरी एनर्जी से उसको सस्टेन करता हूँ, और वो अपने ऑर्बिट में आराम से घूमता रहता है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरी ही शक्ति से वो हर एक प्लेनेट, हर एक यूनिवर्स अपने अपनी जो ऑर्बिट में, जिसको बोलते हैं धुरी, धुरी के इर्द गिर्द घूमता है, और किसी न किसी प्लेनेट के ऐसे चक्कर लगाता है मेरी ही इच्छा से। और आगे फर्दर 10.41 में भी भगवान बताते हैं कि यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तदेव वा गच्छतम मम तेजो अंश संभवम। भगवान कहते हैं मेरी जितनी भी सुंदर चीजें या सुंदर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज वेरी वंडरफुल चीजें इस संसार में देखने को मिलती हैं, ये केवल मेरे ही शक्ति का एक अंश मात्र है, मतलब एक स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। भगवान कहते हैं मेरी शक्ति को पूरा दिखाने की भी जरूरत नहीं है, मेरी सिर्फ एक शक्ति का एक जो स्पार्क होता है ना, यानी कि एक स्पार्क को क्या बोलेंगे, एक छोटा सा चिंगारी मात्र से ही मेरी सारी सृष्टि, मेरी शक्ति के चिंगारी से ही सारी सृष्टि चल रही है। ये 10.41 में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। भगवान आगे बताते हैं मैं पानी का स्वाद हूँ, ये सारी एनर्जी का स्रोत, सूर्य की जो गर्मी है कहाँ से आ रही है, मेरे से आ रही है। चंद्रमा की कितनी ठंडी जो शीतल जो चांदनी है वो कहाँ से आ रही है, भगवान कहती है वो चांदनी मैं हूँ, उसका कारण मैं हूँ। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन, जिसके कारण हम धरती पे टिके हुए हैं, हर चीज धरती पे सस्टेन्ड है, किस लिए, कैसे, भगवान कहते हैं वो फोर्स मैं हूँ। मैं बुद्धि की बुद्धि हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि, जो साइंटिस्ट लोगों को बुद्धि कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। आइंस्टाइन न्यूटन को बुद्धि कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आइंस्टाइन खुद अपने ब्रेन को उन्होंने बनाया, नहीं। जिसमें स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है कोई व्यक्ति, उसकी स्ट्रेंथ का कारण कौन है, बलम बलवताम चाहम, भगवान कहते हैं बल का, बलवान का बल मैं हूँ। पर जो आसुरी व्यक्ति सोचता है भगवान कहीं नहीं है,
मैं ही भगवान हूँ, और मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ, मैं ही प्रोपराइटर हूँ, मेरा ही बैंक बैलेंस है, मेरी इन्फ्लुएंस है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये जैसे दुर्योधन की मेंटालिटी थी, वो पांडवों को कुछ समझ ही नहीं रहा था, भगवान कृष्ण को भी कुछ समझ नहीं रहा था। बट जब जैसे आप देखते हैं कि जैसे हिरण्यकशिपु भी समझता था ना कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं, मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकशिपु नमः ऐसे बोलता था, सभी मेरा गुणगान करो, मेरा नाम जप करो। प्रहलाद महाराज डिसएग्रीड विद हिम, प्रहलाद महाराज उनका नहीं माना। उसने फिर पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ पे है, तुम मर नहीं रहे हो, कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद कहते हैं हर जगह मैं देख रहा हूँ मेरे भगवान, हर जगह है। तो फिर खंबे में है क्या? हाँ खंबे में भी है। फिर खंबे से भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, और फिर हिरण्यकशिपु को बताते हैं कि भाई देखो, ये अथिस्टिक व्यक्ति को जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है, तो फिर मुझे आना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि कैसे हम जब भगवान के प्लान के अकॉर्डिंगली जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो भगवान की कृपा से हम बहुत कॉपरेट, मतलब भगवान की कृपा से हम फ्लरिश करते हैं। बल्कि हम जब भगवान को किनारे करके अपने इंडिपेंडेंट तरीके से एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, तो हम सफर करते हैं एक्चुअली। ये एक्चुअली दुर्योधन की ये सब जो इंसिडेंट्स हैं, इससे हमें पता चलता है। दुर्योधन के जो क्वेश्चंस हैं या डायलॉग हैं भगवत गीता में, इससे भी हमें पता चलता है। तो हमारे पास अभी 1 मिनट है, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जतिन ब्रू। जी मेरा ये प्रश्न था कि मटेरियलिस्ट जो है उनके लिए मतलब बेस्ट पॉसिबल चीज क्या है जो वो कर सकते हैं, मतलब जो मिनिमम होगी हम्म। वो करने से ना वो राइट डायरेक्शन की तरफ जाएं। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मटेरियलिस्ट। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो एक्चुअली मटेरियलिस्ट क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट दे कैन रिकॉग्नाइज सम हायर पावर कि जो सबको कंट्रोल कर रही है। एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करना कि कोई है जो ताकत, चाहे मुझे नहीं पता कौन है, भगवान है कौन, भगवान में भी कौन भगवान है, कृष्ण है, राम है, दुर्गा है, शिव जी है, ये है वो है, कुछ पता नहीं, कंफ्यूजन है। बट एटलीस्ट कोई व्यक्ति अगर स्वीकार करता है कोई तो है पावर